सुप्रभात बच्चों, मैं समिता रानी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुआना से आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 7वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस अध्याय का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। हम इसका प्रथम भाग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इसके अंदर लेखक ने वर्तमान समय में जो समाज की हमारी स्थिति है और भारत के जो मानवीय मूल्य हैं वो कभी समाप्त नहीं हो सकते, इस विषय में बताया है। आइए पढ़ते हैं इस अध्याय को। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जितने ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। लेखक इसमें बता रहा है कि आजकल के जो समाचार पत्र हैं उनमें क्या समाचार भरे रहते हैं, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार। उन समाचारों को देखकर यूं लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति है ही नहीं, सब भ्रष्ट हैं। सबको संदेह की दृष्टि से, शक की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितना ज़्यादा ऊंचे पद पर है उसमें और भी ज़्यादा दोष दिखाई देते हैं। लेखक बता रहे हैं कि एक बार बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते हैं, यही कारण है हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही क्या है, चिंता का विषय है। बच्चों, यहाँ पर लेखक क्या बता रहे हैं कि वर्तमान जो हमारा माहौल है उसको देखते हुए लोग क्या कहने लगे हैं कि इस समय सुखी कौन है, जो काम नहीं करेगा, जो कुछ भी नहीं करेगा। और अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें कमियां खोजते हैं। उसमें क्या कमी है ये नहीं देखते कि उस व्यक्ति ने कौन सा काम बढ़िया किया है, बल्कि उसकी कमियों को ज़्यादा दिखाते हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो ये क्या है, चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया है? लेखक यहाँ पर चिंता जता रहे हैं कि क्या ये मेरा वो भारत देश है जिसका सपना, जिस सुंदर भारत के सपने की कल्पना तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ जी ठाकुर और मदन मोहन मालवीय ने की थी? जो हमारी भारत की महान परंपराएं हैं वो किस अतीत की गहराई में डूब गई हैं? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुंदर क्या सूख ही गया है? क्या जो हमारा भारत देश है, जिसकी महान संस्कृति की चर्चा पूरे विश्व में की जाती है, क्या उसकी सारी अच्छाइयाँ समाप्त हो गई है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यानी जो ये भारत देश है उसके इस सुंदर भारत का स्वप्न जो हमारे भारत के बुद्धिजीवियों ने देखा, ये वही भारत है और इसके जो मानवीय मूल्य हैं वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल है कि ईमानदारी और मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरी और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है कि ऐसा माहौल है जो ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो लोग तो क्या हैं, पिस रहे हैं। और जो झूठ और गलत तरीके से कार्य करते हैं वो क्या कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। और ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो व्यक्ति ईमानदार है उसके विषय में क्या सोचते हैं कि यह तो मूर्ख है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है।
ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। अर्थात सच कौन बोलता है? भीरू, जो डरपोक है, और जो बेबस हैं, मजबूर लोग क्या करते हैं? सच बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या हो गया? जो हमारे महान मूल्य हैं उनसे लोगों का विश्वास, आस्था जो है वो डगमगाने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही क्या है? चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि और उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पर बताया है लेखक ने कि भारतीयों ने कभी भी धन संग्रह को या लोभ लालच को महत्व नहीं दिया। भारतीय अपने महान गुण किसे मानते हैं? जो उसके आत्मा के अंदर जो सच, सत्य, अहिंसा, प्रेम, एक दूसरे का सहयोग करना, ये जो भावनाएं हैं, इनको जो भारतीय क्या हैं? महत्व देते हैं। हुआ यह कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। लेखक क्या बता रहे हैं कि सरकार जो है वो क्या करती है? दरिद्र जन कौन होते हैं? जो गरीब लोग होते हैं, उनकी हीन अवस्था को यानी बुरी अवस्था को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किए? ऐसे ऐसे कानून बनाए कि उनकी स्थिति में सुधार हो सके। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय क्या है? पवित्र नहीं होता है। अर्थात जिन लोगों को ये योजनाएं लागू करनी है वो क्या करते हैं? सही तरीके से इन्हें लागू नहीं करते हैं। प्राय वे लक्ष्य ही भूल जाते हैं, लक्ष्य को ही भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा को और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो लेखक यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सरकार प्रयास कर रही है, कानून बना रही है, लेकिन क्या होता है? जिन लोगों को इन्हें लागू करना है, गरीबों तक पहुंचाना है, वो क्या करते हैं? अपनी सुख सुविधा को ध्यान में रखते हैं, लेकिन इन गरीबों की स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। भारतीयों ने हमेशा क्या माना? कानून को धर्म के रूप में देखा, यानी जो है उसे हमें मानना है। लेकिन आज क्या हो गया? कानून और धर्म में अंतर हो गया है। लोग कहते हैं धर्म को अर्थात भगवान को हम धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून को दे सकते हैं। तो यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, जो धर्म से डरते हैं, वो क्या करते हैं? कानून की गलतियों से फायदा उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसे, देखो यहाँ पर लेखक क्या बता रहा है बच्चों कि चाहे कानून बन गया हो,
चाहे लोग कानून की अवहेलना करते हों, लेकिन धर्म क्या है, कानून से भी बड़ा है। अब भी लोग जो हैं वो सेवा करना, ईमानदारी का पालन करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना और आध्यात्मिकता के मूल्यों को नहीं छोड़ते हैं। हालांकि वो दब अवश्य गए हैं, इन दिनों क्या है, लोग इन चीज़ों से दूर हो गए हैं, लेकिन ये मूल्य नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी क्या है, मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, उसका सहयोग करता है। आज भी हम हमारे समाज के अंदर जो परंपराएं हैं, महिलाओं को सम्मान से देखा जाता है, झूठ और चोरी को गलत समझा जाता है, और अगर हम किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं तो हमारे हृदय में कहीं ना कहीं ये बात उठती है कि हमने ये काम गलत किया, हमें इसका पाप लगेगा। और समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार की जो समाचार प्रकाशित होते हैं, उनके प्रति जब लोगों का गुस्सा फूटता है तो हमें क्या महसूस होता है कि हम ऐसे चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों को प्रतिष्ठित कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है और अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो बच्चों, लेखक यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि किसी के दोषों को बताना, उनसे पर्दा उठाना या किसी के समक्ष लाना बुरा नहीं है। बुरा क्या है कि हम किसी के आचरण के, किसी के व्यवहार के गलत पक्ष को हम किसी के सामने रखने में हम उसमें क्या करते हैं, आनंद लेते हैं, और उसकी बुराइयां ही बुराइयां सबके सामने बताना हम अपना कर्तव्य समझ लेते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, न कि किसी की बुराइयों को दूसरों के सामने लाना। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना। कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है और उसकी अच्छी बातों को हम अगर किसी के समक्ष न बताएं तो यह और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें होती हैं, अगर हम उन्हें दुनिया के सामने लेके आए तो लोगों के मन में क्या होगी, अच्छाई के प्रति बहुत अच्छी भावना बनेगी। जबकि ऐसा नहीं है, इसके विपरीत लोग क्या करते हैं, बुरी बातों को तो बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और अच्छी बातों की कोई चर्चा भी नहीं करता है। लेखक एक ऐसी ही घटना बता रहे हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। देखो, एक बहुत ही अच्छी घटना लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि एक बार उन्होंने टिकट लिया, उन्हें देने 10 रुपये थे लेकिन उन्होंने 100 रुपये दे दिए और क्या हुआ, जो टिकट बाबू था वो तुरंत उसमें गाड़ी में पहुंचा और उसने उस यात्री को पहचान कर उसके पैसे लौटाए। तो ये क्या है, ये एक अच्छा आचरण है। तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं, कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, यानी गायब हो गई है। ये ऐसे गुण हैं जो अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक बता रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो कि गलत हैं, परंतु ऐसी एक आध घटना जो कि हमें अच्छी बातों का उदाहरण देती है, यह उन अनेक बुरी घटनाओं से क्या है, अधिक शक्तिशाली है। धन्यवाद बच्चों। इस अध्याय का आधा भाग हम आगे के भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।